सोच रहे हो ये सब करके मुसलमान डर जाएगा, मुसलमान घबरा जाएगा, बोलोगे बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, मार दोगे। ये बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना, फलाना सेना, धमकाना सेना, कान खोलकर सुन लो। इस हिंदुस्तान में कोई अपना माँ का लाल पैदा नहीं किया कि मुसलमान को इस देश से भगा देगा। इस मुसलमान बाई चांस नहीं, मुसलमान बाई चॉइस है। और क्या सुनोगे यार, आज भी बता दे रहे, अगर मुसलमान का जान का जरूरत पड़ा तो मुसलमान को छोड़ दो और इजाजत दे दो, बॉर्डर में भी मुसलमान अपना सीना लेकर खड़ा हो जाएगा, सीना में गोली खाएगा। अब तुम व्हाट्सएप करते रह जाओगे, बजरंग दल, हिजड़े का दल, फलाना दल, धमकाना दल। व्हाट्सएप में 10 मिलके 200-300 आदमी मिलकर एक तो चचा मुसलमान को पकड़ोगे, बोलोगे बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, मार दोगे। यही तुम कर सकते हो, तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है। आज इस हद तक हो गया कि जुम्मा के दिन आप नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो, हम घर में क्या खाएंगे आप डिसाइड करोगे। यही आपने देश में किया ना। कुछ करने के बाद आप बताइए, कौन सा मुसलमान जाके मंदिर तोड़ा, कौन सा मुसलमान जाके हिंदू को मारने काटने का बात किया, कौन सा मुसलमान जब मिलादुन नबी का जुलूस आता तो हिंदू पाड़ा में घुस के जाके जबरदस्ती उन लोग को प्रोवोक करते हैं। बताइए कहाँ से दो तरफ, कभी दो तरफ नहीं होता है। मुसलमान इस देश के लिए जान दिया है, मुसलमान इस देश के लिए खून दिया है। उतना आसान नहीं है तुम इस मुसलमान को इस देश से निकाल दोगे। वक्त आएगा तो तुमको भागने का जगह नहीं मिलेगा। हमने इस देश के लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे तरह तुम जिसको अपना आका मानते हो, अंग्रेज का दलाली नहीं किया था। उस वक्त भी तुम अंग्रेज का दलाली कर रहे थे, आज भी तुम अंग्रेज का दलाली कर रहे हो। तुम देश को क्या कर दिया तुम्हारे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि नफरती चिंटू को रोकिए। आपने नफरत इतना फैला दिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर इन नफरती चिंटू को अगर मोदी जी बोल देना कि तुम लोग रामनवमी का दिन मुसलमानों को कुछ मत बोलो, ये लोग नहीं रुकने वाले। जहर इन लोग के अंदर घोला ही है। तुमने इतना जहर घोल दिया। आज विराट कोहली का बेटी, जो विराट कोहली हिंदुस्तान को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वो मोहम्मद शमी का सपोर्ट में खड़ा हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जब मैच हारता है तो हमेशा तो मोहम्मद शमी को गाली देते हो। वो एक तिरंगा को रिप्रेजेंट करता है। जब विराट कोहली उसका सपोर्ट में खड़ा हुआ तो तुम्हारे ये भगवा चड्डी आतंकवादी, 2 कौड़ी के हिजड़े के औलाद, हिजड़े के पिल्ले, तुम उसका बेटी को रेप थ्रेट देते हो। उसके बाद मोहम्मद शमी, जब अहमदाबाद में मैच होता है, मोहम्मद शमी को देखकर जय श्री राम का नारा लगाते हो। ये तुम्हारा देशभक्ति है। तुम इस तरीके से नफरत फैलाओगे और तुम सोचोगे कि मुसलमान बर्दाश्त करेगा, ये देश बर्दाश्त करेगा। और मैं बार बार एक बात हर इंटरव्यू में कहता हूँ, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई है तो मुसलमान वर्सेस वो हिजड़ा मोनू मानेसर, मुसलमान वर्सेस वो हिजड़ा कपिल गुर्जर, मुसलमान वर्सेस वो हिजड़ा राम भक्त गोपाल, मुसलमान वर्सेस ये हिजड़े के जितने दल है, फलाना दल, धमकाना दल, जो एक तो इंटरव्यू अकेला नहीं दे सकते। आपको क्या पता, कनॉट प्लेस में जाइए, ये लोग इंटरव्यू भी देते हो, 10 हिजड़ों को बगल में रखते। मैं इन सबको चैलेंज करता हूं, अगर अपना माँ का दूध पिया तो इसके मकबूल से अकेला बात करो, और कोई तुम्हारा और मेरे बीच में कोई नहीं रहेगा। देखते दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक कीड़ा है बहुत फड़फड़ा रहा था हावड़ा का, क्या नाम है उसका, सुरेंद्र वर्मा, फड़फड़ा रहा था। ऐसा उसको जवाब दिया, कौन सा बिल में घुसा नजर नहीं आ रहा है, कौन सा बिल में घुसा नजर नहीं आ रहा है। मुसलमान को तुम नमाज से रोकोगे, मुसलमान को तुम रोजा से रोकोगे। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुसलमान को अपने इबादत करने से रोक दे। और ये बार बार तुम हमें कहते हो कि तुम मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी कौन सा मेजॉरिटी का बात करते हो तुम? हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का लड़ा के तुम मेजॉरिटी का बात करते हो। उसके बाद तुम जितना भी सोच लो कि मुसलमान 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, अरे मैं कहता हूँ तुम 500 करोड़ हो, तुम 500 करोड़। लेकिन एक बात सुन लो, जब बात हमारे हुजूर की शान में आएगी, जब बात इस्लाम पे आएगी, तो इसके मकबूल दुनिया का मुसलमान 500 करोड़ को अपना जूती में रखता है। आपको बताना चाहता हूँ एक बात, ये जो दंगा हुआ, जब शिवपुर में दंगा हुआ, हिंदुस्तान में दंगा हुआ, हम लोगों ने सोचा था कि भाई दंगा अब नहीं होगा। लेकिन ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहिए। आप लोग हमेशा बीजेपी से सवाल करते कि बीजेपी ने दंगा लगाया। ये सवाल आपने क्यों हेमंत सोरेन से नहीं पूछा? ये सवाल आपने अशोक गहलोत से राजस्थान में क्यों नहीं पूछा? ये सवाल ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा कि आप कितने के ऊपर एनएसए लगाए, कितने के ऊपर यूएपीए लगाए? अगर यही वाला मुसलमान होता तो एनएसए लग जाता, अगर ये मुसलमान होता तो यूएपीए लग जाता है। तो मुसलमान के लिए अलग कार्रवाई और जो नॉन मुस्लिम के लिए अलग कार्रवाई। मैं इन सेकुलर पार्टी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपका साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता मिलजुल कर रहे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना आतंकी संगठन है, हम तो बोलते कि हम आईएसआई के साथ नहीं, ऐसा आतंकवादी संगठन है हम कहते, तो आप भी बोलो आरएसएस आतंकवादी संगठन है, आप भी बोलो विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है, आप भी बोलो बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। अरे देशभक्त हैं, कैसे कौन सी देशभक्ति की बात करते हो आप? गाय का नाम पे लोगों को मारोगे, ये देशभक्ति है? ऐसा देशभक्ति को मकबूल अपना जूती का नीचे रखता है। हिंद बनाने की कोशिश करेगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो।
सुनिए, एक बात कहना चाहते हैं, ये मुसलमान है, कभी मौत से डरता नहीं है। एक बात याद रखिएगा, तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास मिलिट्री है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास मेरा अल्लाह है, तो कभी किसी से डरते नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जो करना है कर लीजिए। हुजूर का शान में गुस्ताखी हो रही है। नरसिंहानंद जो एक कीड़ा है, पकोड़ा कीड़ा है, एकदम नापुंसक, एकदम हिजड़ा है, यती नरसिंहानंद आज भी नबी के सामने गुस्ताखी कर रहा है। आए दिन आज बोल रहा है कि मक्का को तोड़ेगा। मुसलमान कब उठेगा, कब सो के उठेगा? मुसलमान कभी आवाज नहीं उठाता है। बात कर रहा है मक्का फतेह करने की। उसका बाप भी फतेह नहीं कर सकेगा। 10 जन्म उसको पैदा भी ले लेगा ना, पूरा दुनिया मिलकर ही फतेह नहीं कर सकेगा। अगर हिम्मत, यहाँ तो 40 करोड़ मुसलमान इन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है, आप मक्का का बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना, बोलिए। दंगा के बाद कहा था कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि अमित शाह जी, सबसे पहला बात, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप एक देश का होम मिनिस्टर है, आप कैसे इस टंगाने उंगाने का बात करते? अरे ज्यादा टंगाने का बात मत कीजिए। कि आपको टंगाना तो टंगाइए ना यूपी में, टंगाइए ना मध्य प्रदेश में। किसका सरकार है? टंगाइए। कौन टंगाना आपको मना कर रहा है? हरियाणा में किसका सरकार है? अब टंगाइए, कोई टंगाने को मना नहीं कर रहा है। बड़ा हुआ है जो देखा जाता है बिहार पे, बिहार शरीफ में बड़ा दंगा हुआ था। बोले कि हमारा सरकार बनेगा तब वहाँ पर ये कार्रवाई होगा कि दंगाइयों को उल्टा लटका कर मारेंगे। अरे क्या है बिहार में, मतलब बिहार में दंगाई को उल्टा लटकाएंगे, अपना सरकार बनेगा? तो सुनिए, अमित शाह और मोदी जी और ये जितना सरकार है, ये सब जुमलाबाजी करते हैं, सबको पता। अमित शाह खुद बोला था कि ये तो जुमला था, तो इनका जुमला से सबको पता चल गया कि ये जुमलाबाज है। और ये बार बार क्या करते हैं, ये भड़काने के बाद आपने मुझे क्या, कपिल मिश्रा वहाँ पे खड़ो के बोलता है, जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो वो बोलते हैं कि इनको हटा दो नहीं तो हम देख लेंगे। तो क्या नाम है, और एक प्रवेश वर्मा कहता है, दिल्ली का सांसद, बोलता है कि शाहीन बाग में बेटी लोग, जो औरत लोग बैठी थी, कितना बड़ा जाहिल है। बोलता है कि औरत लोग रेप करेगी। बताइए, औरत रेप करती है, बोलती है इन लोग को हटाओ नहीं तो औरत लोग रेप करेगी। तो भड़काने का बात ये करते हैं। आपका जितना जो बाबा का साथ मिलते हैं, जितना जो आसाराम बापू राम रहीम, जितना रेपिस्ट का भगवान बना के रखे, वे नया नया 2-4 और भगवान इनका निकला है। जो बोलते हैं कैंसर अस्पताल में नहीं, इन बाबा का पास जाइए, बाबा का नीचे वाला छुइए, बोल देगा कैंसर सही हो जाएगा। मतलब पैर छूने का बात कर रहे हैं, मेरा बोलना पैर छूने का बात कर रहे, कैंसर वहाँ ठीक हो जा रहा है। किसी का शादी नहीं हो रहा, बाबा का पास जाइए, बाबा शादी करा दे रहे। 10 साल उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाएगा। मैं सवाल करता हूँ, हिंदू राष्ट्र जब बनाने का बात कर रहा है, ये सेकुलर आवाजें कहाँ हैं? सेकुलर आवाजें कहाँ है? क्यों नहीं बोलती है हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बने? कौन सा विरोध कर रहा है? कुछ विरोध नहीं कर रहा है, ये सब जुमलाबाजी चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो बिहार का सरकार हो, बंगाल का सरकार हो, हेमंत सोरेन का सरकार हो, आज राजस्थान का सरकार हो, मैं कहना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं यूएपीए लगाते, क्यों नहीं एनएसए लगाते? खाली मुसलमान को बेवकूफ बनाते। हराम का पैसा का पाक सर्कस में इफ्तारी होगा, उसके बाद जितना ये पार्टी का जहाँ जहाँ हराम का पैसा का इफ्तारी होगा, तुम कैसा मुसलमान हो? सारा दिन रोजा रखोगे, झूठ से परहेज करोगे, तरावी पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, हर गुनाह से, हर गलत काम से तुम परहेज करोगे, उसका हराम का पैसा का इफ्तारी करोगे। यही तुम मुसलमान हो, यही तुम्हारा ईमान है, तब तानाशाही चलेगा। आप राजस्थान, जमशेदपुर में, झारखंड में क्यों दंगा हुआ? ये सवाल आप लोग को माइक घुस के पूछना चाहिए कि आप मुसलमान लोग का रहनुमा बनते। कौन सी रहनुमा बनते? मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं है। मुसलमान को होकर कोई नहीं बोलता है। मुसलमान को होकर, अगर मुसलमान को लड़ना है तो मुसलमान को खुद से लड़ना होगा। मुसलमान का लीडर वो चुनने होगा जो मुसलमान का होकर बात करता है, संविधान के दायरे पे बात करता है। मैं हमेशा हर भाई से कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो, अगर अपना नबी से मोहब्बत करते हो, तो प्रोटेस्ट करो, बर्दाश्त मत करो। मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुसलमान का दिमाग में सेकुलर पार्टी ऐसा कीड़ा भर दिया है कि नुपुर शर्मा का प्रोटेस्ट पे हम जिसको सीएम बनाएंगे, वो हमको बोलेगी कि तुम दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करो। कोई वजूद नहीं है तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला जा रहा है। सुनिए, एक पार्टी हो रहा है, एक पार्टी ये है जो मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है, और एक वो पार्टी के मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये राजनीति मुसलमान को समझना चाहिए। और मुसलमान को ये सब, मोदी जी जैसा क्या कर रहे हैं? एक कहानी आपको बताता हूँ। बच्चों को भूख लगा है, अब बच्चों को जब भूख लगा है, अब बच्चों को उठा के अलमारी के ऊपर रख दीजिएगा, तो बच्चा क्या करेगा? क्या बोलेगा? पहले क्या बोलेगा? खाना कैसे बोलेगा? कैसा बात कर रहे हैं आप? वो बोलेगा उतारिए, पहले उतारिए। मतलब जो असल मुद्दा था, भूख लगा, भूल गया। तो मोदी जी ये सब लव जिहाद घरब से फलाना ढमकाना करके मोदी जी क्या कर रहे? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, ये सब भटकाने मांग रहे। तो वैसा ही सेकुलर पार्टी भी हिंदू मुसलमान का दंगा लगा के, दंगा करा के देखते, बोलता है कि देखो बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, बीजेपी आएगा वो कर देगा। मैं मुसलमान से कहना चाहता हूँ, अगर तुमको सेकुलर पार्टी का दलाली करना है, अगर तुम दलाल बन चुके हो, हराम खा करके तुम्हारा पेट मोटा हो गया पुलिस का तरह, तो तुम एक काम करो, तो बीजेपी का दलाली करो।
तो डर लगता है मुसलमानों को, मुसलमान डर रहा है क्या? मुसलमान दलाली कर रहा है, दलाली कर रहा है। मुसलमान अगर डरता है तो मकबूल आज बोलता नहीं है। मकबूल कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मकबूल का पीछे किसी का हाथ नहीं है, लेकिन हम बोलते क्यों बोलते? क्योंकि मकबूल का विश्वास मकबूल का अल्लाह पे है। मकबूल अपना लीडर अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। कोई एरी गैरी पाड़ा का नेता एमएलए एमपी को नहीं मानता है। नबी का शान में गुस्ताखी हो तो घर में बैठ के रहोगे हिजड़ों की तरह, और कोई दादा भैया दादा दीदी बोलेगा तो झंडा लेके घूरोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम्हारा ईमान है, यही तुम मुसलमान हो। अब तुम सोचोगे हमारा मस्जिद में मारोगे और हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। अब कान खोलकर सुन लो, अब ईटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर तुम मारोगे तो तुमको जवाब उसको उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा। तुम घर में मुसलमान चूड़ी पहन के बैठ के नहीं है, तुम मेरा मस्जिद में तुम आग जलाओगे, तुम कुरान शरीफ में आग जलाओगे, हम घर में बैठे रहेंगे। वो दौर गए जितना आरएसएस बजरंग विश्व हिंदू परिषद कहना चाहता हूँ, अपना बाप का जायज औलाद हो तो अकेला मुकाबला करने सीखो, फिर बात करेंगे। तो मतलब मुसलमान भी अपने हाथों में तलवार उठा ले? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। और आपको कहना चाहता हूं कि संविधान इजाजत दे तो सेल्फ डिफेंस आप रख सकते, आप रख सकते, लेकिन तलवार तो उठाते हम भी। तलवार से मुसलमान को मत डराओ। मुसलमान का इतिहास पढ़ोगे तो घर से नहीं निकलोगे। तलवार से मुसलमान को मत डराओ। मुसलमान एक शांति का धर्म है, मुसलमान दंगा नहीं चाहता है। मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का बात करता है। मुसलमान इस देश को मोहब्बत करता है। मुसलमान इसीलिए चुप रहता है कि मुसलमान चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यार तुम आए दिन तुम हमारे ऊपर अत्याचार करोगे। आए दिन हमारे माँ बहन नकाब नहीं पहने, अरे तुम्हारा माँ बहन नंगी घूमती है, नंगी घूमे। हम अपना माँ बहन को नंगी नहीं घुमाएंगे। मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी तो तुम्हारा क्यों जा रहा है? तुम हर जगह जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो, हर जगह तुम हमें परेशान करके रखे हो। जब देखो दंगा, ये क्या क्या चीज है? लव जिहाद, कौन सा लव जिहाद? आपको लव का बारे में पता है? एक तो टकला बंदा जैसे शकल यूपी में बैठा, वो तो शादी नहीं किया, उसको लव कैसे पता रहेगा? और एक तो है जो और एक तो वहाँ है जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है, वो शादी करके बीबी को छोड़ दिया और बोलता है देश मेरा फैमिली है। अबे जिसको शादी की है उसको तुम मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया। आप नहीं बोल सकते, रिस्पेक्टफुल आदमी वो। किसका नाम लिया बताइए? किसका नाम लिया? आपका बोलने का क्या क्या ना किसका बात बोला? आप जिसका भी नहीं तो नाम नहीं लिया हम किसी का, बोल नहीं सकते। अब चाटुकारिता हरकत मत कीजिए, चाटिए मत सरकार का। आप मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हम लोग युगे में तो वही कौन टेलीप्रॉम्प्टर तो पत्रकार भी यूज करते हैं, नहीं, सब यूज करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। नहीं हम तो नाम नहीं लिया, यहाँ पे सब मौजूद, हम किसी का नाम लिया भाई, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। तो ये लोग लव जिहाद का बात कैसे समझेंगे? अखंड भारत में वो नहीं होगा। वीर सावरकर ताजमहल दिखेगा अखंड भारत में, तो तोड़ देना। वीर सावरकर के नाम से होगा ताजमहल। अरे जो सावरकर का कर दीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। दुनिया को पता है इतिहास आप किताब से हटा सकते, इतिहास लोगों का दिमाग और दिल से नहीं हटा सकते। ये बात याद रखिएगा। बात तो सही है, वीर सावरकर वीर रहेंगे। कैसा वीर रहेंगे? आप पत्रकार है, बताइए। आप इतना चाटुकारी इतना दलाली कर रहे सावरकर का, तो बताइए सावरकर एक तो अच्छा काम क्या किया? अगर सावरकर नहीं होते तो अभी भी गुलाम होता है हिंदुस्तान। कैसा गुलाम होता? चिट्ठी लिखते कि हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, वही माफीनामा का वैसे हमको माफ कर दीजिए। चलिए हम आपसे सवाल करते हैं, आप पत्रकार है लेकिन आप देशवासी है ना, वीर सावरकर को माने या नेताजी को हम माने? माने तो दोनों को मानना। दोनों को कैसे मानेंगे? नेताजी तो उनको मानते ही नहीं थे। नेताजी तो आरएसएस के खिलाफ थे। कैसा आइडियोलॉजी है? तो आप गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन मानते कि नहीं? वो सभी मानते हैं। सभी मानते। तो गांधी जी को मारने वाले नाथुराम गोडसे को मानते कि नहीं आप? नहीं, क्या नहीं मानते? क्या नहीं मानते? जवाब दीजिए। वो देश हित के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, हम उसको मानेंगे। अरे आप मानिए, तो वही तो बोल रहे हैं, मानने का मतलब मकबूल को मानिए, ताकि मकबूल देश हित का बात कर रहा है। अरे दंगा लगाने कैसे दंगा लगाने का बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मुसलमान लोग अपने हाथ में तलवार पत्थर उठाए? मैंने एक बार भी नहीं बोला भाई, नहीं बोला भाई। इदरीस पाशा को मार दिया है 2 दिन पहले कर्नाटका में, जुनैद नासिर को मार दिया है। अब मोहन भागवत कह रहा है कि 10 लाख मुस्लिम औरतें हिंदू में कन्वर्ट होंगी। मैं कहना चाहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, तुम 1 लाख मुसलमान लड़की को ला के दो और वेरीफाई कराओ उनका आइडेंटिटी है, तुम्हारा दम है तो तुम दिखा दो। कोई एक लड़की इतना भरोसा है कि हमारी बहन कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। शाहरुख खान दिया और क्या सुनोगे यार? आज भी बता दे रहे, अगर मुसलमान का जान का जरूरत पड़ा तो मुसलमान को छोड़ दो और इजाजत दे दो, बॉर्डर में भी मुसलमान अपना सीना लेकर खड़ा हो जाएगा और सीना में गोली खाएगा। अब तुम व्हाट्सएप करते रह जाओगे, बजरंग दल, हिजड़े का दल, फलाना दल, ढमकाना दल। व्हाट्सएप में 10 मिलके 200-300 आदमी मिलकर एक तो चचा मुसलमान को पकड़ोगे, बोलोगे बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, मार दोगे। यही तुम कर सकते हो, तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है।